प्रिय विद्यार्थियों, इससे कि पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को इसी अध्याय अर्थात द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्नों का हल बताया था। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में दी गई समस्याओं का हल बताएंगे। देखिए, इस प्रश्न में दिया है कि जान एवं जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए, यहां पर समझने की बात है कि जान एवं जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। यानी कहने का मतलब कि जान और जीवंती दोनों के पास यदि कंचों की संख्या का योग देखा जाए तो 45 कंचे हैं। तो हम दो में से किसी एक के पास कंचों की संख्या को मान लेंगे, चाहे जान के पास और चाहे जीवंती के पास। तो हम इस प्रश्न में यह मान लेते हैं कि माना जान के पास कुल x कंचे हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कि माना जान के पास कुल कंचे हैं बराबर x। मैंने मान लिया कि माना जान के पास कुल कितने कंचे हैं? x। अब अगर इसी x कंचे को 45 में से घटा दिया जाए तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, ये बात पता आपको चल जाएगी। तो हम लिख देते हैं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? 45 माइनस x। क्योंकि जैसे एक मोटी बात समझा जाए कि हमारे और आपके पास मिलाकर 100 रुपए हैं, जिसमें से 25 रुपया मेरा है, तो आपका कितना होगा? 75 रुपए। इस बात को आप कैसे जान पाए? जब 100 में से हमारा 25 आप घटा देते हैं तब। तो चूंकि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो 45 में से ही जान के पास भी है और जीवंती के पास भी है। तो अगर जान उसमें से हमने मान लिया कि माना जान के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास अगर कंचों की संख्या अगर पता करनी हो तो दोनों के पास मिलाकर जितने कंचे हैं उसी में से जान वाला घटा दीजिए तो जीवंती के कंचे आ गए। ठीक। अब देखिए आगे कहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, माने गायब कर देते हैं। तो जब दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाएंगे या गायब हो जाएंगे तो उनके पास कंचों की संख्या कितनी होगी, इसको पहले पता कर लिया जाए। तो हम लिखेंगे कि 5-5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास कंचे तो जान के पास कितने कंचे होंगे? x माइनस 5। चूंकि उसके पास x कंचा है और जब 5 कंचे उसके पास से खो जाएंगे तो उसी x में से 5 कम हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 20 रुपए है और उसमें से 5 रुपए खो जाए तो कितना बचेगा? 15 रुपए बचेगा। तो उसी प्रकार से उसके पास x कंचे थे, उसमें से 5 कंचे अगर गायब हो गए तो x माइनस 5 कंचे बचेंगे।
तो x माइनस 5। तो जान के पास कंचे कितने हो गए, x माइनस 5। पुनः इसी प्रकार जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे, तो जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, 45 माइनस x में 5 घटा दीजिए, तो 45 माइनस x में से 5 घटा दीजिए। तो जब 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 माइनस x। तो देखिए 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास कितने कंचे बचेंगे, x माइनस 5। चूंकि उसके पास x कंचा था, जब 5 कंचे उसके खो गए तो कितने बचेंगे, x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x। तो उसमें से जब 5 गायब हो जाएगा तो 45 में से 5 कम होगा तो 40 बचेगा माइनस x। तो 40 माइनस x कंचे जीवंती के पास हो गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। तो देखो कह रहा है कि और अब उनके पास, अब उनके पास का मतलब ये हुआ कि अर्थात 5 कंचे खो जाने के बाद जो कंचे बच रहे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अर्थात जो गुणनफल 124 दिया है वो 5 कंचे खो जाने के बाद जो कंचे बचते हैं उन संख्याओं का गुणनफल 124 दिया है। तो 5 कंचे खो जाने के पास जान के पास कितने कंचे बचे हैं, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना बचा हुआ है, 40 माइनस x। अगर इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो कितना आंसर आता है, 124। गुणनफल कहा है इसलिए गुणा करना पड़ेगा। जब इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो बराबर 124। अब हम इसी को हल करेंगे। तो हम पहले 40 से गुणा x में करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 40x। अब 40 का गुणा जब हम माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 200 आ जाएगा। फिर जब माइनस x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब हम x माइनस x से गुणा माइनस 5 में करेंगे तो प्लस 5x तो हो जाएगा बराबर 124। ठीक। अब देखिए इसमें देखो पहले x स्क्वायर वाला पद लिख लिया जाए तो माइनस x स्क्वायर, इसके बाद देखिए 40x और ये 5x दोनों धन चिन्ह में हैं इसलिए 45x बन जाएगा जोड़ होकर। इसके बाद देखिए माइनस 200, इस वाले को अगर हम पक्षांतर करें तो माइनस 124 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, अब देखिए दोनों ऋणात्मक चिन्ह के हैं इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, 2 1 324 ये बनेगा बराबर कितना, 0। अब हम इसमें चूंकि प्रथम पद निगेटिव है इसलिए हम यहां से ऋण चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं। जब हम ऋण चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा 45x। ये जो माइनस 324 है ये प्लस 324 हो जाएगा बराबर 0। तो यहां हमने माइनस नहीं बल्कि माइनस 1 कॉमन लिया था। तो जब माइनस 1 से हमने पहले वाले पद में भाग दिया तो ये प्लस x स्क्वायर हो गया, और जब इसमें दिया माइनस 1 से भाग तो माइनस 45x हो गया, और जब इसमें दिया तो प्लस 324 हो गया बराबर 0 में के बटे में माइनस 1 किया तो सही 0 हो गया। अब देखिए हमारा ये बन गया x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 ये एक द्विघात बहुपद है, और जिस द्विघात बहुपद के बराबर में क्या होता है 0, उसे ही द्विघात समीकरण कहता है। अब इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड विधि से मूल निकाल लेंगे, तो जो मूल आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि जो x का मान आएगा इस समीकरण में वही मूल कहलाएगा। तो x का मान ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि जान के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। तो हम अगर x का मान जान जाएंगे तो जान और जीवंती दोनों के पास
कंचों की संख्या को हम जान जाएंगे। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है 324। तो हम पहले 324 के लिए हम दो खंड करेंगे और इस प्रकार दो खंड करेंगे कि उन खंडों का जोड़ जो है 45 आ जाए। कितना आ जाए? 45। तो आइए पहले हम रफ कार्य में इसका खंड बना लेते हैं। 324 पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 एक 9, 2 6 12, 2 4, 2 8 16, 2 एक 9 2, 3 से काटेंगे 27 बार जाएगा और फिर हम इसको 3 से काट देंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इन्हीं अंकों में से हम दो संख्या बना लेंगे जिसका जोड़ क्या हो? 45 हो। तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 या 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये तो इसका जोड़ 45 नहीं बन रहा है। तो इस और दूसरा खंड बनाइए जिससे कि जोड़ने पर 45 आ गए। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 3 त्रिका 9। अगर हम 36 गुणे अगर 9 करें तो 324 भी आ जाएगा और 36 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 45 भी आ जाएगा। तो इसलिए इस दिए गए द्विघात बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो आद्यंत के आधार पर हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस बीच वाला पद आने पर ब्रैकेट्स का प्रयोग। हम इसमें क्या लिख देंगे? 36 प्लस 9 इंटू x प्लस 324 बराबर क्या? 0। अब हम माइनस चिन्ह से ब्रैकेट्स को तोड़ देंगे। तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर कितना? 0। देखो हमने बताया था कि जब माइनस चिन्ह से अगर ब्रैकेट्स को तोड़ा जाता है तो पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए पदों के चिन्ह करते हैं। तो 36 और 9 दोनों पॉजिटिव थे इसलिए दोनों क्या हो गए? निगेटिव हो गए। अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन ले लेंगे। तो पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है? x। तो x से भाग हम x² में देंगे तो x बाहर जाएगा माइनस 36। दूसरे पद में भाग देंगे तो माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है? 9। तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा, ये प्लस पर माइनस हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27 और 5 32, 9 6 54 बराबर कितना? 0। अब देखिए पुनः हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा? x माइनस 36। चूंकि दोनों पद में x माइनस 36 आ गया तो बचेगा x माइनस 9 बराबर कितना? 0। अगर हम इसकी तुलना कर दें 0 से तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 होगा। चूंकि ऋण में है तो उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जान के पास कुल कंचे हमने कितने माने हैं? x। तो अगर हम x का मान अगर 36 मान लें तो जान के पास कुल कितने कंचे होंगे? 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 अर्थात 9। और अगर हम 9 मान लेते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस 9 अर्थात 36। तो इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि इसलिए जान के पास कंचे, जान के पास कंचे, तो हम मान ले रहे हैं कि जान के पास कंचे 36 है ना। तो जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास कंचे बराबर 45 में से हम 36 घटा देंगे, चूंकि हमने 45 माइनस x मान लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा? 9 कंचे जीवंती के पास और 36 कंचे जो है जान के पास। लेकिन अगर मैं प्रश्न का उत्तर 9 मानूंगा तो जान के पास 9 कंचे हो जाएंगे, तो जीवंती के पास 36 होंगे, इसलिए दोनों उत्तर सही होगा। आइए हम आपको प्रश्न संख्या 2, इसी प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न दिया गया है। तो मैंने पहला आपको बता दिया, अब आप दूसरा देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि एक कुटीर उद्योग,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। तो यहां लिखिए कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x। हम यह मान लेते हैं कि जैसे कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो कुछ खिलौनों के स्थान पर हमने क्या मान लिया, x मान लिया जाए कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य माने एक एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात अगर मुझे एक खिलौने का अगर दाम जानना हो या एक खिलौने का मूल्य जानना हो तो प्रश्न के शर्त के अनुसार क्या करना चाहिए, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देना चाहिए। तो हम 55 में से क्या करें, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें तो हमें एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य। तो एक खिलौने का मूल्य क्या बता रहा है कि जितने खिलौने प्रतिदिन बन रहे हैं अगर उस संख्या को 55 में से क्या किया जाए, घटा दिया जाए तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 55 रुपए में से x को घटा देंगे। ये बात हम आपको पुनः समझाना चाह रहे हैं। कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य माने एक एक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी जितने खिलौने एक दिन में हम बना रहे हैं अगर उसकी संख्या को 55 में से क्या करें, घटा दें तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x। अब यहां पर देखो आगे क्या दिया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत का मतलब कि जितने कुल खिलौने बने उन पूरे खिलौनों को बनाने में लगने वाली लागत क्या है, 750 रुपए है। जैसे तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। भाई देखिए एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो जैसे x खिलौने कुल बनाए गए हैं और उसमें से एक खिलौने की कीमत क्या है, 55 माइनस x। जैसे अगर एक मोटे तौर पर पूछा जाए कि हमारे कुटीर उद्योग में एक दिन में 10 खिलौने बनाए गए, अगर एक खिलौने की कीमत 15 रुपए हो तो बोलो 10 खिलौनों की कीमत क्या होगी, 150। क्योंकि 10 खिलौने बनाए गए और एक खिलौने की कीमत 15 रुपए है तो 15 दहम 150। तो वही बात यहां पर दी गई है। तो अगर जितने खिलौनों की संख्या है उससे हम एक खिलौने के मूल्य में गुणा कर दें तो 750 आ जाएगा। तो इसलिए हम पुनः प्रश्नानुसार लिखकर x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 55x
-x² बराबर 750। अब देखिए पहले इसको आगे लगा लीजिए, -x² प्लस 55x, यहाँ 55 प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे -750 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो फिर हम प्रारंभ में चूंकि माइनस चिन्ह आ गया इसलिए पुनः हम -1 इसमें कॉमन ले लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये x² पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा -55x, और जो निगेटिव है ये पॉजिटिव होकर 750 बराबर क्या 0। अब देखिए ये पुनः एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो इसमें हम देखो इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं आद्यंत नाम का गुणनखंड। तो अगर हम इसकी आदि और अंत का गुणा करें तो 750x² आएगा। कितना आएगा 750x² मान लीजिए आएगा। अब हमें 750 के ऐसे दो खंड करने चाहिए जिनके खंडों का योग कितना हो 55 है। तो 750 का हम दो खंड करेंगे। ऐसी दो संख्याएं बताना है या गुण निकालना है जिनका गुणा किया जाए तो 750 आए, पर अगर जोड़ किया जाए तो 55 आएगा। तो ये 25 और 30, अगर 25 और 30 का हम गुणा करें 30 25 तो 750 आएगा, क्योंकि 25 तियां 75 750 हो जाएगा। और 30 और 25 अगर हम जोड़ देंगे तो 55 भी बन जाएगा। तो इसलिए इस दिए गए द्विघात समीकरण में हम आद्यंत के आधार पर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे x² को नोट कर लेते हैं, माइनस मध्य वाला पद जब आ जाए तो हमें ब्रैकेट्स का प्रयोग कर देना है। अब हम संख्या को ढूंढ चुके हैं 30 + 25, चाहे 30 + 25 लिखो चाहे 25 + 30 लिखो, इंटू x + 750 बराबर कितना 0। अब हम इसको ब्रैकेट्स इसका तोड़ देंगे, x² माइनस चिन्ह पर ब्रैकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए हम चिन्ह बदल देंगे। तो -30, अब इसमें इस वाले x से हम गुणा भी कर लेते हैं, तो 30x माइनस कितना 25x प्लस 750 बराबर कितना 0 है ना। तो अभी हम इन दोनों पदों में अगर कॉमन लेना चाहें तो x कॉमन हो जाएगा। अब हम इसी x से इसमें भाग देंगे तो x -30 बार जाएगा इन दोनों पदों में भाग देने पर। अब आगे के दो पदों में क्या कॉमन मिलेगा -25, चूंकि 25 से हमारा 750 कट जाएगा इसलिए हमारा 25 कॉमन हो जाएगा। तो हम 25 से भाग देंगे तो यहाँ x आएगा प्लस पर माइनस 25 तियां 75, 30 बार जाएगा बराबर 0। अब देखिए हमारे पास दो पद हो गए, पहला पद हो गया x × x - 30 माइनस 25 × x - 30 बराबर 0। तो पुनः दोनों पदों में कॉमन देखा जाए तो x -30 अब और इनटू फिर क्या बचेगा x -25 बराबर क्या दिया 0। तो हम पुनः इसकी तुलना 0 से कर देते हैं तो x -30 बराबर 0, तो x बराबर 30, और यहाँ लिखें x -25 बराबर 0, तो x बराबर 25। अब देखिए 25 और 30 आ गया, तो अगर हम यह चाहें 30 या 25 कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो x का मान क्या आ गया 30 या 25। तो अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, तो क्या हमारा उत्तर सही होगा या गलत होगा, इसकी हम जांच भी कर ले रहे हैं। तो आइए हम यहां लिखते हैं, इसलिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना दिया 30 या 25, 30 या 25 दोनों उत्तर इस प्रश्न का सही होगा। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 बनेगी या तो 25 बनेगी। आइए हम अपने उत्तर की जांच करते हैं, क्या हमारा उत्तर सही है या गलत। चूंकि हम लोग यहाँ तो प्रश्न लगा लेते हैं, परीक्षा में कैसे जानेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसके लिए हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखो अगर हम खिलौनों की संख्या को 30 मान लें कि हमारे कुटीर उद्योग में एक दिन में 30 खिलौने बनाए गए,
तो अगर एक खिलौने की कीमत अगर जानना है तो हमें 55 में से 30 घटाना पड़ेगा। तो जब हम 55 में से 30 घटा देंगे तो 25 बचेगा। अब अगर इन दोनों का अगर गुणनफल 750 आ जाए, चूंकि ये कुल बनाए गए खिलौनों की संख्या ये है और ये एक खिलौने की कीमत है, तो अगर इस कीमत से पूरे खिलौनों की संख्या में गुणा किया जाए तो 750 आना चाहिए। 750 हमारा प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा 30 उत्तर जो है बिल्कुल ठीक है। अगर हम बनाए गए खिलौनों की संख्या को 25 मान लेते हैं तो बनाए गए खिलौनों की संख्या 25 हो गई, तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी? 55 माइनस 25 अर्थात 30 रुपए एक खिलौने की कीमत होगी। तो जब एक खिलौना 30 रुपए का होगा तो 25 खिलौने कितने रुपए के होंगे? तो इनका दोनों का गुणा कर दीजिए 750, इसलिए हमारा उत्तर 30 और 25 दोनों होगा। इस प्रकार से हमने आपको प्रश्न संख्या 2 के दोनों प्रश्नों का हल हमने बता दिया। तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपको इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3, 4 या जितने भी प्रश्न होंगे समस्त प्रश्नों का हल देने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोगों को हमारी यह व्यवस्था अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना पल पल में मिलती रहे।